नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, दो चीजें हमारा परिचय देती है। हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, हमेशा खुद को इतना छोटा जरूर रखो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और दिल तथा विचारों को इतना बड़ा रखो कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा नहीं रहे। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः एक बार हृदय से अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 का आगाज होने जा रहा है और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी हृदय से प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपकी लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभव का आंकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2023 के वर्ष आरंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं। कैसा रहेगा 2023, इस विषय पर आऊं इससे पहले साल 2023 के पहले दिन के जो ग्रहों का संचरण है वो किस प्रकार का है, ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2023 31 दिसंबर 2022 की आधी रात से प्रारंभ होगा, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्ष है और 12 बजे के बाद नया वर्ष, नया दिन शुरू हो जाता है। इसलिए उस समय का जो लग्न है वो कन्या लग्न है और मेष के नवांश में नया वर्ष 2023 उदय हो रहा है। कन्या लगन, लग्नेश बुध कर्म और लगन भाव के स्वामी होकर शनिदेव और शुक्रदेव के साथ शनिदेव की स्वराशि मकर में पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव धनु राशि चतुर्थ भाव में और चंद्रदेव बृहस्पति के साथ मीन राशि सप्तम भाव में, मंगलदेव वृषभ राशि, राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में और केतु देव तुला राशि दूसरे भाव से संचरण। यह है साल 2023 के पहले दिनों का ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि शेष ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। उनका प्रभाव, जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव मासिक राशिफल पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन जो लंबे समय तक राशि में संचरण करेंगे उनका प्रभाव वर्षफल में ज्यादा पड़ता है। तो शनिदेव, बृहस्पति देव और राहुदेव और केतु देव, इन चार ग्रहों का विशेष प्रभाव वार्षिक राशिफल पर 12 राशियों पर पड़ेगा। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और कुंभ राशि में शनिदेव का यह संचरण अद्भुत और अलौकिक होगा। मित्रों, साथियों, मकर, कुंभ और मीन को साढ़े साथी है, लेकिन मेरा निवेदन है कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे, न दृष्टि प्रतिकूल होगी न विराजना प्रतिकूल होगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि को साढ़े साथी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अष्टम ढैया कर्क और वृश्चिक को होगा, और विश्वास करिएगा मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है, इसलिए अष्टम ढैया और चतुर्ढैया को भी ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि को चतुर्ढैया होगी और कर्क राशि को अष्टम ढैया होगी, तो इन्हें भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव, और बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 से अपने स्वराशि मीन से निकलकर मेष राशि में संचरण करेंगे और पुनः शनिदेव से त्रिएकादश संबंध बनाएंगे। पिछले 50 साल में जब जब शनिदेव का किसी भी रूप में बृहस्पति देव से युति संबंध, दृष्टि संबंध या फिर साथ बैठना, किसी भी रूप में संबंध बनता है, मणिकांचन योग बनता है। साथियों, राहुदेव की बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 से राहुदेव मेष राशि से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे, और केतुदेव की बात करें तो केतुदेव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। हाँ,
यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, चराचर जगत को राहुदेव का यह संचरण, क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल शास्त्र पराक्रम कॉन्फ्लिक्ट का कारक है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो विश्व के अंदर प्रमुख लोग अपना शास्त्र और प्रदर्शन दिखाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, यानी संभव है आपसी देशों में टकराव की प्रबल। मंगलदेव हमारी ब्लड का भी प्रतीक है और केतुदेव कन्या राशि में आएंगे और मंगलदेव मीन राशि में आए, राहुदेव मीन राशि में आएंगे। जब तक ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करें तो 30 अक्टूबर तक संपूर्ण चराचर जगत में छोटी मोटी बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत जरूरी है भय भ्रम और भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुदेव फॉल्स इल्यूजन्स बहुत हवा बहुत बनाएगा, बिना बिना वजह का भ्रम बनाएगा। उसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस पर विश्व को ध्यान देना पड़ेगा कि अनर्गल बयानबाजी, व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ का भय, फॉल्स इल्यूजन टकराव का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, बचना चाहिए। ये 4 ग्रह 2023 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह राशि परिवर्तन विशेष रूप से 12 के 12 राशियों को 2023 में प्रभावित करेगा। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रदेव का वार्षिक राशिफल और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। उनका प्रभाव रोज के राशिफल में रहता है, क्योंकि 2.25 दिन में नक्षत्र बदलते हैं। तो चंद्रदेव का प्रभाव ना मंथली राशिफल में होगा और ना ही वर्षफल राशिफल रहेगा। और इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से और आपके नाम राशि के हिसाब से 2023 का राशिफल तैयार किया है। इन संपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके निर्णयों के बारे में, आपका धन, आपके कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, आपका खान पान, आपके छोटे भाई बहन, आपका सास, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका निजी सुख, आपकी संपत्ति, आपकी माता, आपकी संतान, शिक्षा, बुद्धि, रोग, ऋण, निजी संबंध, नौकरी, आपका निजी परिवार, जीवन साझेदार, विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपका ससुराल पक्ष, आपकी साधना, आपकी गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसल्टेंसी, आपके पिता, आपका धर्म, आपका कर्म, आपका कारोबार, कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपके निजी बैंक, आपके अस्पताल, देश विदेश, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं, इन सारे विषयों पर माइन्यूटली विश्लेषण लेकर आपके सामने हूं। कोशिश पूरी करी है कि बहुत हद तक आपको ये राशिफल आपकी लगन, आपके चंद्र राशि और आपके नाम राशि पर सटीक बैठेगा। प्रयास किया है मैंने। पुनः याद दिला रहा हूं कि 50 साल, लगभग 50 साल वैदिक ज्योतिष की अद्भुत अलौकिक भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत धरोहर के साथ जीने का अवसर मिला है। अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। ये राशिफल आपके लगन के अनुसार भी है, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और आपकी नाम राशि के आधार पर भी है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है, आपको लगन नहीं पता, तो आप अपने नाम के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं और राशिफल पर आऊं उससे पहले सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन में जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने जा रहा हूं। कैसा है आपका जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व, मोटा मोटा संपूर्ण विवरण आपके सामने रखूंगा 2023 का। लेकिन आप व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुमंत्र दाती महाराज पे जाइएगा। वहां आपकी राशि और आपका व्यक्तित्व ये अद्भुत रूप से मैंने इस बार तैयार किया है। राशि श्रृंखला पूरी बनाई, 12 के 12 राशियों की श्रृंखला की वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, उसे आप जाके देख लेना। लेकिन अब मैं प्रारंभ करूंगा राशिफल कि साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा 2023। अब बात करते हैं कि विभिन्न ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव आपके ऊपर, यानी वृश्चिक राशि पर 2023 में क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि का 2023 का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि की राशि अधिपति मंगलदेव की। मंगलदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 12 जनवरी को मंगलदेव मार्गी हो जाएंगे और 12 मार्च को मंगलदेव अष्टम भाव से संचरण करेंगे।
सप्तम भाव में विराजमान मंगल देव चतुर्थ दृष्टि से दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे, यानी कर्म स्थान को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि से लगन भाव स्वराशि वृश्चिक को देख रहे हैं और अष्टम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। मंगल देव का यह संचरण वृश्चिक राशि वालों के लिए अद्भुत ऊर्जा, साहस, पराक्रम और उमंग से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो झुकने का तो सवाल ही नहीं, चुनौतियां कैसी भी हो। वो एक कहावत सुनी ना अभी आजकल बहुत, झुकेगा नहीं। तो पूरे साल वृश्चिक राशि वालों का जो एटीट्यूड रहेगा वो ऐसा रहेगा कि झुकेगा नहीं। सफलताएं मिलेगी, काम बनेंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, सपने साकार होंगे, देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध प्राप्त होंगे, स्व निर्णय से सफलता और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। और 2023 की गणनाओं को माइन्यूटली देखा जाए तो वृश्चिक राशि के व्यक्तित्व में मेल करे तो देखने में यही नजर आ रहा है कि 2023 में सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे वही जो इनकी मर्जी, यानी झुकेगा नहीं। लेकिन कामकाज, कारोबार, नौकरी में इन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे। इनके साहस और हिम्मत, परिश्रम और संघर्ष के बल पर इन्हें हर सफलता मिलेगी। अब आपका सवाल होगा, मंगल लगन को देख रहा है, सप्तम भाव में विराज कर, हेल्थ कैसी होगी? क्योंकि मंगल देव 12 मार्च से अष्टम भाव में संचरण करेंगे। संभव है इस दौरान किसी इंफेक्शन की वजह से इन्हें कोई तकलीफ आ जाए। लेकिन मित्रों, मेरी इस बात को आप याद रखिएगा कि 2023 वृश्चिक राशि झुकेगी नहीं। यानी आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो सकारात्मक सोच है, वो अद्भुत रहेगी और आपकी सकारात्मक सोच आपकी बीमारियों पर हावी रहेगी। फिर भी मौसमी बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। सर्दी, जुकाम, श्वास संबंधी कोई समस्या है, आंखों संबंधी कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी है, कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई समस्या तो नियमित चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। मैं ये भी कह सकता कि स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। शत्रु षड्यंत्र से पीछा जो, समाज के गणमान्य लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। संपर्क सूत्र में बढ़ोतरी और निजी रिश्ते मजबूत होंगे। पारिवारिक मसलों में अपने रिश्तों को बचाने के लिए आप भरसक प्रयास करें। वैसे भी निजी संबंधों में प्रगाढ़ता की वजह से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परंतु 2023 में राशि अधिपति मंगल देव का जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा। आपका जो जीवन साथी है उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, डरा नहीं रहा हूं। वर्ष के प्रारंभ में मंगल देव सप्तम भाव में संचरण करेंगे। जीवन साथी के रिश्ते अच्छे बने रहे, अकारण क्रोध नहीं करें, झूठे अहंकार से बचे, क्योंकि इस समय आपकी जो निर्णय क्षमता वो कमजोर रहेगी। आपकी डिसीजन की क्षमता गलत हो सकती है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि किसी भी तरह का अनैतिक संबंध आपके जीवन के लिए 2023 में घातक सिद्ध होगा, इसे जरूर बचिएगा। लेकिन कामकाज, कारोबार, आर्थिक पक्ष को लेकर बहुत अच्छा संकेत दे रहा है ये मंगल 2023 के प्रारंभ में। अब बात करते हैं शनिदेव। 17 जनवरी को 2023 को शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव कुंभ राशि सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे और वर्ष पर्यंत चौथे भाव में ही संचरण करेंगे। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण राजकारक योग होता है। ये राजयोग कारक है और सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। मेहनत, परिश्रम, हर कार्य में सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, एक बहुत बड़ा हुआ जो आपके सामने आएगा और वो है शनिदेव की चतुर्थ ढैया। मित्रों, साथियों, मेरे जीवन का अनुभव है ज्योतिष। ये 2.5 साल वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। पीड़ा और परेशानी से कष्ट छुटकारा मिलेगा। काम में मन लगेगा और परिश्रम से प्यार होगा। मेहनत और परिश्रम का मीठा फल आपको अवश्य मिलेगा। मूल त्रिकोण राशि और सस नामक पंच महापुरुष योग में शनिदेव केंद्र में संचरण करे तो व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से बाहर आए और शनिदेव की चतुर्थ ढैया से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों, साथियों, 22 अप्रैल से बृहस्पति देव शनिदेव का त्रिकादश संबंध पुनः बनेगा। सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। सामाजिक सरोकार के अच्छे अवसर मिलेंगे। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। यह समय भी कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर अच्छे संकेत रहे। जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कारोबार विस्तार होगा। पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान में 10वें भाव पर रहेगी। नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना। साथ ही कारोबार की स्थिति आपके लिए सुधर रहेगी। एक से अधिक आय साधनों की प्राप्ति होगी। शनिदेव राजकार्य की स्थिति में विराजमान है। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होगी, यानी केवल काम, केवल काम, केवल काम, यानी कर्म ही पूजा है। इस पर ध्यान दिया तो सफलता दामन चूमेगी। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे और सफलता के शिखर को छुएंगे।
नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, इस साल भूमि भवन बेचने और खरीदने में अवसर आपको मिलेगा। कोई आप नया प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई नया घर खरीद सकता है, या कोई जमीन बेचकर अपने मुनाफा आप कमा सकते। शनिदेव की 10वीं दृष्टि लगन भाव रहेगी। इस साल आपका पूरा ध्यान आपके घर, आपके परिवार और आपकी प्रॉपर्टी पर रहेगा। हाँ, कुछ बातें जिन पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि शनिदेव की जो स्वाभाविक गुण है उससे आप वंचित नहीं रहे। शनिदेव बहुत अच्छे बैठे मूल त्रिकोण राशि में, सतनाम पंच महापुरुष में, लेकिन शनिदेव का कहना है कि कर्म धर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य साधना समाधि का प्रतीक होते हुए भी वो अपने जो निज कर्म है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र के प्रति वफादारी। ना किसी गरीब को सताना, ना गरीब का हक मारना, नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो ये चतुर्धैया आपके पक्ष में लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रही। फिर भी मैं कहना चाहूंगी अकारण क्रोध नहीं करे, आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, सामाजिक और पारिवारिक कामकाज नौकरी संबंधी मसलों में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। पुनः याद दिला रहा हूं, चतुर्धैया से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। शनिदेव आपको उत्तम लाभ के अवसर देंगे, लेकिन कर्म फलदाता शनि है। कर्मों में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। बिलिंग योग कर्मा और क्लिंजिंग योग कर्मा। अपने कर्मों में विश्वास करो और अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता दामन चूमेगी। मित्रों साथियों, भयभीत करना मुझे नहीं आता, लेकिन जो गणनाएं हैं वो शनिदेव की आपको उत्तम लाभ का संकेत दे, चाहे आपको चतुर्धैया है तब भी। अब मैं बात बृहस्पति देव की करूंगा। बृहस्पति देव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर 22 अप्रैल तक 100 राशि मीन में पंचम भाव में संचरण करेंगे, और पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव में बृहस्पति का संचरण अच्छा माना गया है। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का, निजी संबंध है, बुद्धि है, शेयर मार्केट है, रचनात्मकता है, कला का क्षेत्र है। तो निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, संतान संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। 22 अप्रैल तक शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय। 22 अप्रैल तो उच्च शिक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छे लाभ के संकेत मिलेंगे। 22 अप्रैल से बृहस्पति आपके छठे भाव में संचरण करें, और छठे भाव में बृहस्पति का संचरण वृश्चिक राशि वालों को कहते हैं कि उतना अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ वो कामकाज नौकरी में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का संकेत दे रहे। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क का जो मेहनत का जो फल है वो जरूर मिलेगा। लेकिन पुनः बृहस्पति देव और शनिदेव का संबंध त्रिकादश रूप में बन रहा है। त्रिकादश संबंध जब बृहस्पति और शनिदेव का बनता है तो मणिकांचन योग बनता है। तो यहां फिर पुनः बृहस्पति देव आपको उत्तम और बेहतर परिणामों का संकेत देंगे। छठे भाव में विराजमान बृहस्पति पंचम दशा दसम भाव को देख रहे हैं, नवम दशा धन भाव को देख रहे हैं, और सप्तम दशा से 12वें भाव को देख रहे हैं। कैरियर के लोग अच्छे लाभ के संकेत मिले, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार में लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, मनोनुकूल जॉब परिवर्तन का अवसर मिलेगा। बृहस्पति धन वृद्धि का अच्छा मौका देंगे और खर्चों में कमी लाएंगे। कुटुंब परिवार में मनोनुकूल वातावरण रहेगा, कुटुंब परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, और घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। धर्म कर्म में अच्छी रुचि बढ़ेगी, दान पुण्य का अवसर भी प्राप्त होगा। ये था बृहस्पति देव का 2023 में वृश्चिक राशि वालों के लिए संकेत। मैं बात राहुदेव की करूंगा। राहुदेव वृश्चिक राशि वालों के लिए छठे भाव में संचरण करेंगे, और 30 अक्टूबर तक राहुदेव वृश्चिक राशि वालों के लिए छठे भाव में ही रहेंगे, और अच्छे लाभ और सफलता के साथ, क्योंकि 3, 6, 11 में राहुदेव बहुत अच्छा उत्तम फल देते हैं। कामकाज, व्यापार, नौकरी, कारोबार के क्षेत्र में राहुदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। 30 अक्टूबर तक राहुदेव 30 अक्टूबर के बाद राहुदेव पंचम भाव मीन राशि में आएंगे, और पंचम भाव में विराजमान राहुदेव अच्छे फल प्रदान करें। पंचम भाव त्रिकोण भाव, नुकसान इतना नहीं होगा। भले अच्छे फल प्रदान नहीं करते हो पंचम भाव में राहुदेव, लेकिन त्रिकोण में राहुदेव नुकसान भी नहीं करेंगे। विशेषकर शिक्षा, शेयर मार्केट, निजी संबंधों को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होंगे। पंचम भाव आपका पेट है, आत्म संबंधी परेशानी का आपको सावधान रहना पड़ेगा। अपच, एसिडिटी, गैस तरह की कोई समस्या तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। पंचम भाव का संबंध भाग्य स्थान से भी होता है, लगन से भी होता है, क्योंकि त्रिकोण भाव है। पंचम से पंचम, पंचम से पंचम, तो ये पूरा नवम पंचम बनता है। बस इस बात का ध्यान, कोई भी कार्य सोच समझ कर करना, कोई भ्रम नहीं पा रहे, फॉल्स इल्यूजन्स नहीं रखे। फॉल्स इल्यूजन को, व्यर्थ के भ्रम को अपने आप से दूर रखे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि यहां पंचम भाव में जब राहु बैठते, राहुदेव अनप्रेडिक्टेबल है भाई, अनऑर्थोडॉक्स है। गाड़ी चलती चलती कब ब्रेक लगा दे, कब अबाउट टर्न कर ले, इसका पता नहीं चलता। बुद्धि को ये चकमा दे सकते हैं, तो आपके अंदर ये शक पैदा कर सकते हैं, इससे बचना चाहिए। बात केतु देव की करें, केतु देव 30 अक्टूबर तक 12वें भाव में संचरण करेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, देश विदेश में कारोबारी संबंध बनेंगे, साधना और आराधना की ओर मन ज्यादा अग्रसर होगा। 30 अक्टूबर से केतु देव कन्या राशि से लाभ भाव में संचरण करें, और लाभ भाव में केतु देव का संचरण मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। सास पराक्रम में वृद्धि होगी, शिक्षा, संतान, शेयर बांट में, निजी संबंधों में लेकर भाग्यशाली रहेंगे। तो
केतुदेव, राहुदेव, बृहस्पतिदेव, शनिदेव, ये 4 ग्रह ही मुख्य होते हैं वार्षिक राशिफल में। साल का राशिफल देखने के लिए ये 4 ग्रह होते हैं। तो 2023 में शनिदेव आपके भाग्य में पक्ष में अच्छा संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति परिश्रम के बल पर सफलता में 4 चांद लगे। राहुदेव आपको लाभ देंगे लेकिन थोड़ी सी सावधानी का संकेत है। और केतुदेव वृश्चिक राशि वालों को उत्तम लाभ का संकेत। तो यानी ये चारों के चारों ग्रहों की बात करूं तो मैं कह सकता हूं 2023 वृश्चिक राशि झुकेगी नहीं, वृश्चिक राशि झुकेगी नहीं। मैं पुनः याद दिलाऊं कि वार्षिक राशिफल में मूल रूप से इन 4 ग्रहों को देखा जाता है और चारों के चारों ग्रह वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 में लाभ, सफलता, खुशी के बेहतर परिणाम दे रहे हैं। इन चारों ग्रहों का शेष ग्रहों के साथ 12 महीनों में जो ग्रह योगा और युति हिसाब क्या है, उसका क्या फल रहेगा, मोटा मोटा एक बार पुनः आपके सामने राशिफल। ये राशिफल लगन से भी है, चंद्र राशि से भी है, नाम राशि से भी है, किसी से भी देखेंगे तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मैंने हर दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही राशिफल लिखा है। आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं, आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और आप अपने लगन से भी मेरा राशिफल देख सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में राशि अधिपति मंगल देव सप्तम भाव में संचरण करेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे और देव गुरु बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति राशि परिवर्तन मेष राशि छठे भाव में संचरण करेंगे और शनिदेव से त्रयादश संबंध स्थापित करें और अपनी पंचम दृष्टि कर्म भाव को देखें, सप्तम दृष्टि 12 भाव, नवम दृष्टि धन भाव को देखें। राशि अधिपति मंगल देव पूरे साल भर की चर्चा में करूं तो 13 मार्च से अष्टम भाव में आएंगे, 10 मई से भाग्य स्थान में, 1 जुलाई से दिग्बली अवस्था में दसम भाव में, 18 अगस्त को लाभ भाव में आएंगे और 3 अक्टूबर को 12वें भाव में, 16 नवंबर को अपनी राशि लगन भाव में संचरण करेंगे, 27 दिसंबर को धन भाव में संचरण करेंगे। ये साल भर का मंगल देव का संचरण है। 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए यादगार साल होगा। इसका यह मतलब कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, फुल ऑफ चैलेंजेस, लेकिन फुल ऑफ चैलेंज के साथ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी के आगे चैलेंज छोटे पड़ जाएंगे। याद रखना, वृश्चिक राशि झुकेगी नहीं। जनवरी 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छे अवसर का संकेत रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, देश विदेश से कारोबारी संबंध मिलेंगे, देश विदेश की कारोबारी यात्राओं का योग, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसरों का संकेत है और युवाओं और विद्यार्थियों के लिए व्यवसाय और कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका और नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे। फरवरी के महीने में कामकाज को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे, कारोबारी यात्राओं का योग है, कामकाज को लेकर स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है, लेकिन थोड़ा हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। लाभदायक साझेदारी कार्य में प्रारंभ करेंगे। कारोबार की दृष्टि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष बड़ा भाग्यशाली रहेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोरंजन कार्य में सफलता मिलेगी, आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और सामाजिक सुयोग में बढ़ोतरी होगी। 12 मार्च से मंगल देव अष्टम भाव में संचरण करेंगे। यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। इस दौरान यदि नौकरी में तो अपने कार्य में के प्रति लापरवाही नहीं बरते, व्यापार के तो बिना बुजुर्गों की सलाह कोई फेरबदल ना करे। इस समय बनते हुए कार्य में थोड़ी सी रुकावट आ सकती, अनावश्यक खर्चा बढ़ सकता है और कारोबार में तंगी आ सकती। संकेत यह भी नजर आए कि आपको चोट भी लग सकती, चोट वाहन की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है और दिल की भी। अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि छोटी मोटी सर्जरी का संकेत भी नजर, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं, तुरंत इसमें राहत में मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्यदेव का प्रवेश मेष राशि में होगा। सूर्यदेव उच्च स्थिति में रहेंगे, वैसे ही सूर्यदेव छठे भाव में उत्तम फलों का संकेत दे दे। ये समय आपके लिए बहुत लाभदायक है, सफलता से भरा रहेगा। शत्रु षड्यंत्र से पीछा छूटेगा, कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत का मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। मान सम्मान में वृद्धि, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त लोगों से जनसंपर्क जो बहुत ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। 30 जून से राशि मंगलदेव सिंह राशि दसम भाव में संचरण करेंगे और यहाँ 18 अगस्त तक रहेंगे। ये समय हर दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों को शुभ और लाभकारी का लाभ का संकेत दे रहा है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, शादी विवाह के मसले बिगड़े कार्य में सुधार होगा, सरकारी समस्या से पीछा छूटेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस समय वृश्चिक राशि वालों को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, विशेषकर कारोबार को लेकर। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलें और व्यर्थ के तनाव से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने अत्यधिक आत्मविश्वास और क्रोध पर काबू रखना भी बहुत जरूरी है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ सफलता का अच्छे संकेत दे रहा है। संपूर्ण पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कैरियर, परिवार, स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस दौरान सूझबूझ और समझदारी से लिए गए व्यापारिक निर्णय आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। पिछले कई दिनों से लटके हुए सरकारी मसले सहजता से पूरे होंगे। संतान संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। संतान को मनोनुकूल सफलता मिलने से मन प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहेगा। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा के दृष्टिकोण ये साल विद्यार्थियों के लिए लाभदायक और बड़ा उत्तम संकेत दे रहा है। इस वर्ष यात्राओं का योग भी है, यात्राएं धार्मिक और कामकाज को लेकर यात्राओं में लाभ भी मिलेगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 लाभ और सफलताओं से भरा रहेगा। थोड़ी सी मेहनत, सफलता आपके कदम से होंगी। बस आपको एकाग्रता बनाकर रखनी, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहना, छोटी मोटी बातों में अपना आपको नहीं उलझाना है।
ये वर्ष प्रगति और विकास और सफलता का है और आपका इंतजार भी कर रहा है। बस आपको थोड़ा सा सजग होकर रिश्तों की कदर करते हुए अकारण क्रोध नहीं करे, प्यार मोहब्बत से अपने जीवन को जिए और भयभीत नहीं हो। शनिदेव की चतुर ढैया से ये दाती महाराज का निवेदन भी है। मित्रों साथियों, आगे मैं आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और यात्रा को लेकर अलग अलग रूप से जानकारी दूंगा, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निजी अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपनी शोध जारी रखना चाहिए, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला। हाँ, एक बात का दावा मैं पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूं, जब तक जीऊंगा इस बात का दावा करूंगा। कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, आचरण अच्छा और राष्ट्र के प्रति वफादारी। और मित्रों साथियों, इस महान अद्भुत कल्याणकारी महामंत्र ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, साल 2023 में ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः या नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम या सूर्यपुत्रो दृगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि। कहीं क्योंकि चतुर्धैया 10 तरह की बातें आपसे होगी। ये मैं जो मंत्र बता रहा हूं, किसी एक मंत्र का जब मौका मिले जाप करिएगा, परेशानी, कष्ट, विघ्न, उठापटक और दुखों से छुटकारा मिलेगा। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम, परिवार में सुख शांति देगा। सूर्यपुत्रो दृगदेहि विशाल अक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्म पीड़ा हरतम में शनि, अनावश्यक पीड़ा और परेशानी से मुक्ति देगा। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ये कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ देगा। और ओम शम शनिश्चराय नमः, ये सदा बहार मंगलकारी मंत्र है, इसका जब मौका मिले जब जाप करिएगा, जीवन में खुशहाली। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से 2023 कैसा रहेगा जानकारी दे रहा हूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगलदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 12 जनवरी को मंगलदेव मार्गी हो जाएंगे। 12 मार्च को मंगलदेव अष्टम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दृष्टि से दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे, यानी कर्म भाव को देख रहे हैं, और सप्तम दृष्टि से लगन भाव स्वराशि वृश्चिक को देख रहे, अष्टम दृष्टि धन भाव को देख रहे। साथ ही शनिदेव शश नामक पंच महापुरुष में स्व मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का यह संचरण उत्तम राजयोग कारक है। इस समय शनिदेव की दृष्टि आप पर उत्तम लाभ देगी। वैसे भी 12 अप्रैल से बृहस्पतिदेव शनिदेव का त्रेका से संबंध होना, जो साल भर आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। वर्ष 2023 नवीन संभावनाओं का वर्ष नजर आ रहा है। व्यवसाय में मनोरंजन को लाभ की प्राप्ति होगी, किए गए प्रयासों का सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। भूमि भवन वाहन में किया गया पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा। इस बार व्यवसाय में अपनी योग्यता को दिखाने का अवसर आपको मिलेगा। मार्केट में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। बैंक बैलेंस में उत्तरोत्तर वृद्धि के संकेत नजर आ रहे हैं और देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कारोबार में किए गए परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपके द्वारा अपनाई गई नई कारोबारी नीति सफलता में चांद लगाएगी। साथ ही ग्रह नक्षत्र ये भी संकेत है कि इस वर्ष कैरियर, कारोबार, नौकरी में आपको विशेष उपलब्धि की प्राप्ति होगी। ग्रह नक्षत्र की वजह से आपको सकारात्मक शैली, आपके त्वरित निर्णय कैरियर, कारोबार, नौकरी में मनोरंजन को लाभ के संकेत दे रहे हैं। साथ ही मनचाही भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का प्रबल संकेत दे रहे हैं। परंतु 30 अक्टूबर राहुदेव छठे भाव में और केतु 12 भाव में संचरेंगे। ऐसी अवस्था में थोड़ा सा खर्चा जरूर हो सकता है। आय के साधन उपलब्ध होंगे, धन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन खर्चे हैं। संकेत ये भी मिला कि विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करे। कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह बगैर नहीं करे। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा जैसे सौदों से अपने आप को दूर नहीं रखे तो मोटा नुकसान हो सकता है। साथ ही आपकी लापरवाही से हाथ में आया लाभदायक मौका भी छूट सकता है। एक बहुत जरूरी बात है, नैतिकता का दामन पकड़ के रखना होगा।
रिश्तों की कदर करनी होगी। पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी होगी जीवन में। और यदि इस बात का आपने ध्यान रखा तो शनिदेव इस बात का भी संकेत है कि व्यावसायिक प्रतिद्वंदी इस वर्ष आपको नहीं पकड़ पाएंगे। छोटे भाई बहन, साझेदार, कर्मचारी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों का सहयोग कारोबार में अच्छा रहेगा और कर्मचारी वर्ग भी आपको सहयोग करेंगे। नौकरी में सफलता में भी पदोन्नति की प्रबल संभावना है। अब मेरी सलाह है 2023 में मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि वृश्चिक राशि वालों को 2023 में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर कोई परेशानी है तो प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा आश्रम चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और शुद्ध आश्रम में बैठकर बजरंग बाण निश्चय प्रेम प्रति ते विनय करे सम्मान तय के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, बजरंग बाण के 5 पाठ हर रोज करिएगा ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, मांस मदिरा का सेवन नहीं करिए, कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखें। पूजा में पवित्रता बहुत जरूरी है। हर मंगलवार को चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करना आपके लिए उत्तम रहेगा। कैरियर, कारोबार, परिवार संबंधी परेशान से निवारण सदानुसार जौ का आटा, गेहूं का आटा, उड़द का आटा, इस तीनों आटा को मिलाकर एक लोई बना दीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखिए और हर रोज गाय को अपने हाथ से खिलाइए, नहीं तो कम से कम मंगलवार को जरूर खिलाइएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर उत्तम लाभ मिलेगा। नमूने बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2000 पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगा। राशि अधिपति मंगलदेव, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव पारिवारिक सामाजिक सौहार्द और वातावरण बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार में रुके कार्य बनेंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और पैतृक संपत्ति मसलों को वार्तालाप में सुलझाने का प्रयास करें। सब कुछ उत्तम होने के बावजूद संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, परंतु पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अच्छा होने की वजह से बहुत जल्दी इस परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, इस वर्ष ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपके अपने जरूरतमंद भाई बहन, रिश्तेदार आपसे आस लगा के बैठे, सकारात्मक आस लगा के बैठे, उन्हें निराश मत करें। ईश्वर आपको अधिक सफलता देगा यदि आपने किसी गरीब का ध्यान रखा तो गरीब को भोजन जरूर दे, वस्त्र जरूर दे, आपकी सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंद गरीब लोगों को मदद जरूर करिएगा, अपनों को भी मदद करिएगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। घर में शादी विवाह संबंधी मंगल कार्य संपूर्ण होंगे और पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। 17 जनवरी से शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठकर सप्तम भाव से दसम भाव को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में कामकाज, कारोबार में अधिक व्यस्त हो जाएंगे। अपनों पर ध्यान नहीं देने की वजह से पारिवारिक संतुलन बिगड़ सकता है। बहुत जरूरी कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार में संतुलन बनाकर रखें। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं बने। पारिवारिक रिश्तों की कदर करें, परिवार के साथ बैठे, उनकी आवश्यकता पर ध्यान दें, उनकी सुने। धैर्य और संयम बरतना बहुत, रिश्तों में सावधानी रखनी जरूरी होगी। रिश्तेदारों, मित्रों और ससुराल पक्ष सदस्यों के साथ गलतफहमी उत्पन्न नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। किसी वृद्ध व्यक्ति का आपके परिवार में स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, सावधानी बरतें। मेरी सलाह मानो न मानो। वृश्चिक राशि वालों, वर्ष 2023 में पारिवारिक समस्या के निवारण के लिए हर मंगलवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते 108 बार जाप करते 108 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में मंगलवार के दिन। देखिए ऐसा करके आपकी हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं विद्यार्थी और युवाओं के दृष्टिकोण क्या कह रहा है 2023। वृश्चिक राशि के विद्यार्थी और युवाओं को वर्ष 2023 में कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, परीक्षा, प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। भाग्य अनुकूल होने से परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जनवरी से लेकर 22 अप्रैल समय युवा और विद्यार्थी के अच्छे लाभ का संकेत है। बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान होकर उत्तम लाभ का संकेत है। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कामकाज और कैरियर में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। विशेषकर मेडिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, पॉलिटेक्निकल, मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए ये साल सफलताओं से भरा रहे। ये अलग बात है, थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपका दामन छूए। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, रात्रि का भ्रमण, गलत संगत, हल्की सी चूक आपका साल बर्बाद कर सकती है। अपने आसपास के सर्कल पर विशेष पैनी दृष्टि रखना बहुत जरूरी। वृश्चिक राशि वालों के लिए, युवाओं के लिए 2023 कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण शुभ और अनुकूल और मंगलमय और लाभदायक समाचारों का संकेत दे रहे। व्यवसाय, नौकरी के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। प्रयत्न और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। हर दृष्टिकोण से आर्थिक पक्ष को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर सफलता का संकेत नजर आ रहा है। शादी विवाह के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। मई से अगस्त के बीच में थोड़ा सा युवाओं और विद्यार्थियों को रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य से दूर रहना होगा। कुछ लोग आपको व्यर्थ के प्रपंचों में फंसा सकते हैं।
सितंबर और अक्टूबर के महीने परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, लेकिन कान के कच्चे नहीं रहना, किसी के बहकाव में नहीं आना। नवंबर और दिसंबर का महीना युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत है। देश विदेश से शिक्षा संबंधी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, मन अभिलाषाओं की पूर्ति होगी, आत्मबल मजबूत होगा, परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। मेरी सलाह है भाई, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थियों वर्ष 2023 में शिक्षा में सफलता के लिए अध्ययन कक्ष में वृश्चिक राशि का पिरामिड ये मार्केट में मिल जाएगा, ये आप शनिधाम से मंगा सकते हैं, स्थापित करें और चंदन की धूप अपने अध्ययन कक्ष में जरूर चलाएं। प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धानुसार शहद किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना एजुकेशन और कैरियर के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों का उत्तम उपाय है। वृश्चिक राशि वाले युवा वर्ष 2023 में आने वाली अनावश्यक परेशानियों के निवारण के लिए नियमित हर गुरुवार को गणपति के सिर चरणों में गाय के घी का दीपक जलाएं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। न मना रहे। अब बात करते हैं यात्रा की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा की दृष्टिकोण से वर्ष 2023 अनुकूल रहेगा। वर्ष पर्यंत शुभ मांगलिक कार्य और व्यवसाय यात्राओं का दौर रहेगा और छोटी मोटी यात्राएं आपको वर्ष भर लगी रहेगी और यात्रा से आपको लाभ मिलेगी। इन यात्राओं से कोई विशेष उपलब्धि भी आपको प्राप्त होगी, परंतु सावधानी भी रखनी है। इस वर्ष पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा यदि कारोबारी यात्रा है तो थोड़ी सी विशेष सावधानी बरतें, लापरवाही नुकसान दे सकती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण वर्ष 2023 प्रारंभ में उत्तम स्वास्थ्य का संकेत दे रहा है। संपूर्ण ग्रह योग स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति का संकेत दे रहे हैं, लेकिन छठा भाव साल भर सक्रिय रहेगा। छठा भाव रोग का है, ऋण का है, कर्जों का है, शत्रुओं का है, कानूनी मसलों का है, तो मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, इस बात का विशेष ध्यान। हाँ, सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन, छोटी मोटी सर्जरी का संकेत जरूर नजर, लेकिन तनाव की कोई बात नहीं, चिकित्सा मिलेगी, उसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि शनिदेव वर्ष 2003 में वृश्चिक राशि वालों के लिए राजयोग कारक में चतुर्थ भाव में संचरण करे और चतुर्थ भाव में संचरण करे शनिदेव की उत्तम तीसरी तिथि छठे भाव पर रहेगी। उनकी कृपा से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। दवा काम करी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। नक्षत्र गणनाओं के साथ गंभीर बीमारियों का संकेत नजर नहीं आ रहा। हाँ, मौसमी बीमारी से सावधान रहना और कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बनने, वाहन आदि को सावधानी से चलाना होगा। ये मेरी सलाह है साथियों, मानो न मानो आपकी मर्जी है। वृश्चिक राशि वालों को 2023 में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष 8 दाने पुष्य नक्षत्र के दिन लाल धागे में गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। लगातार 11 मंगलवार श्रद्धानुसार या साबुत मसूर को पीसकर उसमें गुड़ मिलाकर गोलियां बनाकर हर मंगलवार को मछलियों को डालना भी बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। मित्रों और साथियों, ये था वृश्चिक राशि वालों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 2023 कैसा रहेगा, मेरे अनुभव का आंकलन। मित्रों और साथियों, न मेरा दबाव है, न भय, न भ्रम, न भ्रांति। मेरा निवेदन हमेशा रहता है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। क्या ना करे 2023 में, कभी कभी आपको अपने साथ भी बैठना चाहिए, स्व अवलोकन और स्वाध्याय करना चाहिए। आप सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन आपके सामने जो बैठा है, जो आपका अपना साथी है, वो भी कभी कभी सही हो सकता है। इस धारणा को आपको मजबूत करना होगा। अपनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ आपको नहीं करना चाहिए। अत्यधिक चतुराई असफलता का कारण बनेगी, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने सब जगह आपको उपाय बताए, फिर भी यदि 2023 में स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत हर मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ जरूर करना चाहिए और पक्षियों को दाना और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। पारिवारिक सुख शांति पाने के लिए और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति के लिए हर मंगलवार को रात्रि 8 से 12 बजे के बीच में घर में चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और घर के सभी सदस्य मिलकर एक पाठ सुंदरकांड करिएगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव की शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लाल धागे में 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। आर्थिक सुदृढ़ता के लिए प्रतिदिन संकट मोचन हनुमान बाबू का पाठ करना अच्छा रहेगा। हर मंगलवार को श्रद्धानुसार गुड़ किसी सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान देने से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कामकाज में परेशानी है, नौकरी में परेशानी है, घर परिवार में, समाज में परेशानी है, तो संपूर्ण परेशानी के निवारण के 3 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। दर्शकों और मित्रों साथियों, पिछले 50 साल से अपनी साधना, अपनी पूजा पाठ के दौरान जो कुछ भी मैंने पाया है, अपनी साधना के इस प्रसाद रूप में मैंने रुद्राक्ष पर खूब काम किया है। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संतान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, किसी भी तरह की परेशानी में रुद्राक्ष का कौन सा कॉम्बिनेशन धारण करें,
ये जानकारी प्रभु की दया से है और मैं स्वयं अपनी पूजा पाठ से रुद्राक्ष तैयार करता हूँ। यदि आपको ये रुद्राक्ष चाहिए तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप शनिधाम से मंगा सकते हैं। मित्रों और साथियों, मेरा निवेदन, मैं व्यापारी नहीं हूं, आप जो सवाल करते हैं उन सवालों का जवाब खाली देता हूं। आप कहीं से भी करते, मुझे कोई आपसे कभी मैंने दबाव नहीं दिया। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरे जीवन का आंकलन था, दबाव नहीं। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।